अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अच्छा खैरियत के साथ रखे। सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी का सभी मज़ा ले रहे हैं और उसी के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली होने वाली है। फ़ायदे का मतलब है कि हमें खुद से पहचान कराती है। हदीस हमारी हमसे खुद से पहचान कराती है। वो कैसे? हम कौन हैं, क्या हैं, कौन के साथ कैसा कर रहे हैं, अपने साथ कैसा कर रहे हैं, कोई हमारे साथ कैसा कर रहा है, गलत और सही की हर चीज़ की पहचान हमें कराती है। ये हदीस की बात है। यानी दीनदार इंसान, समझदार इंसान ही बहुत ही ज़्यादा खुशहाल इंसान है, क्योंकि वो दीनदार के साथ साथ समझदार भी है। क्यों? हर चीज़ पर सब्र करता है, समझता है कि ये इंसान समझने वाला नहीं है तो उससे अपने आप को उससे दूरी बना लेता है। उसी में उसकी भलाई है और उसकी भी। तो ये ही समझदारी इंसान के अंदर होनी चाहिए। जो इंसान हमसे कतराता है और हमसे नज़र चुराता है, वो इंसान क्यों चुरा रहा है, हमसे नज़र क्यों कतरा रहा है? कोई तो वजह होगी उसकी। तो उस वजह को ना ढूंढें, उस वजह की बजाय इस चीज़ को ढूंढें कि ये हमसे कतरा रहा, हमसे नज़र चुरा रहा। हमें भी इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत सिर्फ अपने अल्लाह की है और अपने अच्छे अखलाक बनाने की, ताकि हम दोज़ख का ईंधन ना बने। अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छाई भी हमारे अंदर ज़िंदा रहे। हमें किसी का बुरा करना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है। हमें अपने बारे में इतना ही सोचना, अल्लाह ताला बस इतना कर दे कि जिस चीज़ के लिए हमें दुनिया में भेजा है, यानी अच्छा इंसान बनाकर हमें दुनिया में भेजा था, तो अच्छा ही रहें आखिर तक। क्योंकि हमें किसी से क्या लेना, कोई का खाया हुआ हमारे पेट में आएगा नहीं, किसी के अच्छे कपड़े हमारे शरीर में नहीं आएंगे। जो हमारे पास है अल्लाह का दिया हुआ बेहतर है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला खुशी से जो चीज़ हमें नवाजता, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला बेहतरी से नवाजने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हदीस बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो बने रहिए शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीबों से मोहब्बत करो और उनके साथ बैठो, गरीबों से दिल से मोहब्बत करो और जो ऐब तुम में मौजूद है वो तुम्हें दूसरों पर तहान व तशक यानी तशा करने से रोक देंगे। यानी जो तुम में मौजूद है वो दूसरे से वो चीज़ करने से आपको रोक देंगे। क्योंकि हमें अपनी तरफ देखना है कि हम कैसे इंसान हैं। अपने आप को अगर हम अच्छा समझते रहे तो हमसे ज़्यादा बुरा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को अच्छा कैसे समझ सकते हैं? हम भी तो एक इंसान हैं। क्योंकि हर इंसान बुरा अच्छा जैसा भी है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो हमें किसी को बुरा कहने का भी हक़ नहीं है, क्योंकि अगर वो हमें पसंद नहीं करता है तो हम उससे दूरी बना सकते हैं। क्योंकि जो इंसान हमें पसंद नहीं करता उसके पीछे दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आपके पास है, यानी जो आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, उसके साथ मोहब्बत कीजिए, अच्छे तरीक़ा से बैठिए उठिए और पहचानिए इंसान को, ये वाकई में अच्छा इंसान है या आपके साथ धोखा या छलाव कर रहा है। तो इंसान को पहचानने के लिए समझदारी बहुत ज़रूरी है और दीनदारी के साथ साथ समझदार भी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान समझदार कम होता है, अच्छा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई कूट कूट के भरी होती है। वो समझ ही नहीं पाता कि सामने वाला कैसा है। तो थोड़ा बहुत समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत दीन की बातें जानने से थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हमें समझ आती है। क्योंकि ये इंसान डरता है इंसान के कहीं अल्लाह ताला को बुरा ना लग जाए, मैं इसके साथ ऐसा करूँगा तो बुरा ना लग जाए। तो उसके लिए हमें जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या हकूक़ बनाए, यानी क्या किस किस फ़ज़ाइल पे हमें चलना है, किस किस वजह से हमें रोका गया है। तो उसके लिए हमें हमेशा दीन की बातें ही सुनते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। जो हमें बताता है, यानी जो हमसे ज़्यादा जानता है या कम जानता है, अगर वो हमें बताता है सही रास्ता, तो अगर वो वाकई में सही रास्ता है तो हमें उस रास्ते पे चलने से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि दीन की बातें हर इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता दीन की बात पे। जो लिखा है वो जो लिखा है उसी को इंसान बोलता है। क्योंकि अपने पेट से बना के कोई नहीं बोलता। किसी को दोज़ख का ईंधन नहीं बनना है।
जो ऐसा करता ہے وہ دوزخی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیڑ سے بنا کر دین کی باتوں کو جھوٹ لا رہا ہے، یعنی جھوٹی افواہ پھیلا رہا ہے، وہ بیکار انسان ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو غریبوں سے محبت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ غریبوں سے محبت کیا کریں۔ تو حضرت انس رضا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پرگندہ یعنی بہت سے پرانے پرندہ بال یعنی بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے انسان جس کے بال بھی نہیں بنے ہوئے ہیں، بہت لمبے بال ہیں، بہت پرانا، بہت کئی دنوں سے نہایا نہیں ہے، اگر وہ آلود پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازے سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پورا فرما دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، بہت پرانی چادر ہے اس کی، تو آپ اسے اپنے دروازے سے ایسے بھگا دیتے ہو جیسے کہ یہ انسان ہی نہیں، یہ جانور ہے۔ اسے پیار سے بھی آپ اپنے دروازے سے ہٹا سکتے ہو، بھائی آپ کو کیا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، کیا چاہیے، جو آپ کے پاس ہے اسے دے سکتے ہو۔ اس طرح سے بھگانے کے لیے منع کیا۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز کھا لی یعنی قسم کھا لی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعائیں قبول کریں گے، کیونکہ وہ لاچار ہے، غریب ہے، مزدور یعنی مجبوری ہے اس کی، جو کسی کے دروازے پر پھر رہا ہے مارا۔ تو اگر واقعی میں وہ مجبور ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا واقعی میں اسے ہماری ضرورت ہے یا ہم سے یہ چھلاوا کر رہا ہے، تو انسانوں کو پہچاننے کے لیے تھوڑی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر واقعی میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو جو بھی آپ اسے کچھ نہیں تو آپ اسے پانی تو پلا سکتے ہو، آپ کے دروازے پہ ہے تو اسے پیار سے محبت سے بھی ہٹا سکتے ہو، پانی پلا کے، بھائی آپ پانی پیجیے، تھوڑی دیر آرام کیجیے، آپ کو جب لگے آپ ہٹ جائیے۔ تو چلیے، فائدہ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو میلا کچیلا اور پرانا گندا بال دے کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، یعنی اپنے سے کمتر یعنی اپنے سے کم نہ سمجھا جائے کسی بھی انسان کو، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دنیا دینا نہیں ہے، یعنی حدیث کی باتیں یہ نہیں ہیں کہ آپ ہر میلے کچیلے آدمی کو اچھا سمجھے۔ بہت سے لوگ اس میں اللہ والے ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات ہے اس کے چہرے پہ خود بخود نور نظر آتا ہے، اس کے چہرے پہ جو اللہ والا ہوتا ہے، اور جو شرابی دھت شراب میں رہتے ہیں اور ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ میلا کوچیلے کپڑے والے بھی ان لوگوں میں اللہ والے ہوتے ہیں، بہت عبادت گزار یعنی اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان لوگوں سے پیار سے محبت سے بات کریں، کہیں وہ آپ کے حق میں دعا نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے پیار سے محبت سے بات کیجئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نہیں، تو اس لیے بتایا گیا ہے۔ تو پہچاننے کے لیے تھوڑی سی سمجھداری بھی ضروری ہے کہ واقعی میں یہ انسان مدد کرنے لائق ہے یا یہ ہماری خود مدد کرنے آیا ہے، تو اس کے لیے پہچاننا بہت ضروری ہے انسانوں کو۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز پہ ہم آنکھ موند کر بھروسہ نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل اور سمجھ دی ہے، اور سمجھنے کے لیے یہ دین کی بات ہے، یعنی دیندار اس لیے بنایا انسان نے کہ دین کے ذریعے وہ اچھے برے انسان کو بھی پہچان لیتا ہے۔ دین مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات آپ دیندار نہیں، دین کی بات مطلب سمجھداری، کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اور خود کو بھی سمجھتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں سمجھداری، دینداری جس بھی حال میں، کیونکہ یہ انسان جو بھی ہے اللہ سے خوف کھاتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی بات اس طرح سے بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا جس سے آپ سمجھتے ہو کہ واقعی میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اسے خود ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت سہیل بن سعد سعدی رضا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا مزدور لوگوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ مزدور لوگوں میں سے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نگاہ کا پیغام دے تو قبول کیا جائے گا، اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک غریب مسلمان ہے، اگر کہیں نگاہ کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے شخص بہتر ہے، یعنی پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے شخص بہتر ہے، یعنی ایسے لوگوں سے، غریب لوگوں سے پوری دنیا بڑھ جائے تو پہلے شخص سے بھی یہ بہتر ہے۔ غریب لوگ، مسلمان لوگ جو غریب ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ ان سے پوری دنیا بھی بڑھ جائے تو بہتر ہے پہلے جو شخص تھا۔ تو پہلے شخص سے ارشاد فرمایا کہ اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ تو حضرت معاذ بن، یعنی غریب مسلمان انسان جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے گا، اللہ کا بہت شکر ہے، میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہے تو اتنا ہی ملے گا مجھے، بس اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے پاس سکون بہت زیادہ ہوتا ہے اور خوش بھی رہتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن اسد رضا روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سید رضا کا خیال تھا کہ انہوں نے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، یعنی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، زبان سے مالداری اور بہادر کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں، یعنی زبان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بخششوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے، یعنی ان کمزوروں اور بخششوں کی وجہ سے ہی تمہاری ہر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور تمہیں روزی روٹی بھی دی جاتی، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے انہی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو داؤد رضا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے کمزوروں لوگوں میں تلاش کیا کرو، جو کمزور ہے، جو مجبور ہے، لاچار ہے، ان لوگوں میں مجھے تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے، یعنی تمہارے جو کمزور لوگ ہیں انہی کی وجہ سے تمہیں روزی روٹی ملتی ہے اور تمہاری مدد بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ بن بہب رضا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یعنی جنتی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو معاملہ یعنی بہت ہی زیادہ نرمی کے ساتھ کرتا ہے اور کسی سے اپنی حکومت اختیار نہیں کرتا، کسی پہ زور زبردستی نہیں کرتا، تو ہر انسان اس کو کمزور سمجھتا ہے، یہ بہت کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو بھی کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو تبھی لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہیں، یعنی سبھی لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہیں۔
समझते हुए अल्लाह ताला के साथ इसका ताल्लुक़ ऐसा हो कि अगर वो किसी बात पर अल्लाह ताला की कसम खा ले कि फ़लाँ बात यूँ होगी तो अल्लाह ताला उसकी कसम की लाज रखकर उसकी बात को ज़रूर पूरा कर दे। यानी अगर उसने कसम खा ली, कमज़ोर जो गरीब लाचार है उसने अगर कसम खा ली अल्लाह ताला इसके साथ ऐसा कर दे तो अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा कसम की लाज रखेंगे, यानी उसकी कसम की लाज रखेंगे, अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। और क्या मैं तुम्हें ना बताऊं दोज़खी कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, हर वो शख्स माल जमा करके रखने वाला बखील, सख्त मेजाज, मासूद होगा। यानी जो माल इकट्ठा कर कर रख रहा है, और बकील मतलब वो बहुत ज़्यादा लोभी किस्म का इंसान है, किसी को खिला भी नहीं सकता, खुद भी नहीं खा सकता, बच्चों को भी नहीं खिला सकता, इसको वकील बोलते हैं। ऐसा वकील इंसान और माल जो इकट्ठा कर कर के गिन गिन कर रोज़ गिन के रखता है, रोज़ तिजोरी खोलता है, रोज़ गिन कर रखता है, किसी को भी उसमें से यानी उसमें से किसी की भी वो मदद नहीं करता, खुद की भी नहीं, अपने बच्चों की भी नहीं, किसी की भी नहीं करता, उसको वकील कहते हैं। माल जमा करके रखने वाला वकील शख्स मजाद मगरूर हो, यानी वही मस्जिद जो वकील इंसान है वही वकील सख्त मजाज मगरूर हो, यानी वही इसमें बताया था दोज़खी ना बताऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो माल जमा करके रखने वाला वकील शख्स है, मजाज मगरूर हो, यानी वही दोज़खी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन हास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख के जिक्र के वक्त इरशाद फरमाया, दोज़खी लोग में हर शख्स तबीत फरवा बदन और इतरा कर चलने वाला, मुतकब्बिर, माल दौलत को खूब जमा करने वाला और फिर उसको खूब रोक रोक कर रखने वाला, यानी साहिल को ना देने वाला है। और जितनी लोग यानी जन्नती लोग वो हैं जो कमज़ोरों यानी उनका रुआ लोगों के साथ हाजिजी का हो, वो वहाँ जाते हुए यानी जाते होंगे, यानी लोग इन्हीं कमज़ोरों समझ कर दबा देते हों, यानी उन लोगों को जो कमज़ोर समझ के लोग दबा देते हैं, ये बहुत कमज़ोर है, उससे इस तरह से बोलते हैं कि तू क्या कर लेगा, जी कर ले, जैसे भी है, लेकिन जैसे भी है इसमें लिखा कमज़ोर समझ कर दबा देते हैं, वो ही लोग जन्नती होंगे। और जो मालों को जमा कर कर के रखते हैं और खूब रोक रोक कर रखते हैं, यानी मालों को जमा कर कर रखते हैं, इतरा कर चलते हैं और बिठा कर चलते हैं, घमंड में चलते हैं, यही लोग दोज़खी होंगे। तो वाला यानी साहिल के न देने वाला, यानी कोई भी साहिल उसके दरवाजे पे आता है मदद के लिए, उसको मदद न देने वाला भी दोज़खी होगा। और जन्नती लोग वो हैं जो कमज़ोरों यानी उनका रुआ लोगों के साथ हाजिजी का हो, यानी कमज़ोर लोगों के साथ रुआ हाजिजी का हो, जब भी कमज़ोर लोगों को मदद की ज़रूरत हो वो हमेशा उनके लिए हाजिर हो, वो ही लोग जन्नती हैं। चाहे कितने भी पैसे वाला हो वो भी जन्नती है। जब वो गरीब लोग जो उसके दरवाजे पे मदद के लिए आता है वो हमेशा उन गरीबों के साथ हाजिर रहता है, यानी मदद के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है, वो भी जन्नती है। तो हज़रत जाबिर रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कमज़ोरों से नरम बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मामला करना और गुलाम महत लोगों और नौकर चाकरों से अच्छा सलूक करना, यानी गुलाम यानी जो नौकर हैं आपके घर में जो काम करते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि आपका काम करें, अगर वो आपका काम नहीं करेंगे तो आप बैठ कर खा नहीं सकते,
आप बैठकर आराम नहीं करोगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर तुम खुद कर सकते हो उस काम को, नहीं कर सकते। सिर्फ आप पैसे की वजह से उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, कोई उसके ऊपर दौड़ नहीं है कि आपकी वो हुक्मरानी करेगा। लेकिन बहुत से लोग उस पर हुक्मरानी करते हैं, क्योंकि आपके लोग घरों में वो जो काम कर रहे हैं, आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, आपको शुक्र अदा करना चाहिए उन लोगों का, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से आपके दरवाजे यानी आपके घर का काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। तो उनसे अच्छा बर्ताव करके मोहब्बत के साथ ही आप काम करवाएं, ताकि आप जन्नती हो जाएं, और क्योंकि आप दोजख से बच जाएं। इसलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कमज़ोरों से नरम बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मामला करना, और गुलाम मोहताज लोगों और नौकर चाकरों से अच्छा सलूक करना। तो हमें हर वक्त जो नौकर चाकर हमारे घर में, क्योंकि अगर वो खाना नहीं बनाए तो हम खा भी नहीं पाएंगे, अगर वो बर्तन नहीं धोए तो हम फिर खाना भी नहीं खा पाएंगे, घर की सफाई नहीं हो तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे घर को इस तरह देखभाल करते हैं कि हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमारा काम नहीं करेंगे तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, ना ही हमें खाने पीने के लिए ना ही धुले कपड़े मिलेंगे, ना ही हमें खाने के लिए धुले बर्तन मिलेंगे, ना ही खाना पका हुआ मिलेगा। क्योंकि आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें पैसा दे रहे हो, आपको बदले में इतना कुछ वो दे रहे हैं, तो उनके साथ नरमी के साथ बर्ताव करें। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा और उसको हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर सदका करने वाले को लाया जाएगा और उसको भी हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में मुख्तलिफ मजबूतों और तकलीफ़ों में मुब्तला रहे। इनके लिए ना मेज़ान अदल कायम होगी और ना उनके लिए कोई अदालत लगाई जाएगी। फिर उन पर अज़र व इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वो लोग जो दुनिया में गाफियत से रहे, उस बेहतरीन अज़र व इनाम को देखकर तमन्ना करने लगेंगे कि इनकी जिस्म दुनिया में किन खफीज़ों से काट दिए गए होते और इन पर वो सब्र करते, यानी इनके शरीर भी काट दिए गए होते फिर भी वो सब्र करते, यानी सब्र करने का इतना बड़ा सिला है। तो वो जो लोग जिन्होंने ये सब्र नहीं किया, उन्होंने तानाशाही की, उन्होंने पैसों पर घमंड किया, अपने पे घमंड किया, इतरा कर चले, वो लोग वहाँ जब इन लोगों को अजर मिलेगा, इतना अच्छा अजर मिलेगा, तो उस टाइम वो लोग ये सोचेंगे कि हमारे भी दुनिया में तनों को काट दिया गया होता, हर चीज़ को हमारे को ऐसे कर दिया गया था, उस पर हमने सब्र किया होता तो हमें इतना कुछ मिल जाता, यानी जन्नती भी होते, जन्नत के साथ इतना सारा हमें इनाम भी मिलता अल्लाह ताला की तरफ से। जब भी आपको इनाम मिलता तो खुशी होती है ना, तो वही खुशी उन लोगों को होती है जब अल्लाह ताला का इनाम मिलता है। और जहाँ जो इतरा के ताकत के साथ, घमंड के साथ, हुकूमत के साथ रहा, वो सिर्फ सवालात में मुब्तला रहेंगे। तो हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं तो उनको मुसीबतों में डाल कर आजमाते हैं, चुनांचा जो सब्र करता है उसके लिए सब्र का अजर लिख दिया जाता है, और जो बेसब्री करता है तो उसके लिए बेसब्री लिख दी जाती है। फिर वो रोता पीटता ही रहता है, यानी फिर वो रोता पीटता ही रहता है। तो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक बुलंद दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के जरिया उस दर्जा तक नहीं पहुँच पाता, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी चीज़ों की मसलन बीमारियों व परेशानियों वगैरह में मुब्तला कर देते हैं, यानी मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो उन नागवारियों को ज़रिए उस दर्जा
तक पहुंच जाता है। यानी जो बीमारी इंसान पे दी जाती है, अल्लाह ताला उन्हें बीमारी में मुब्तला करते हैं, परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, तो इंसान को वो नागवारी होती है कि बुरी लगती है इंसान को कि अल्लाह ताला ने मुझे बीमार कर दिया, क्यों इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला किया, अल्लाह ताला ने क्यों मुझे ऐसा किया, अल्लाह ताला ने क्यों मुझे इतना गरीब किया, क्यों अल्लाह ताला ने मुझे इतना मोहताज बनाया। उस टाइम उन्हें वो चीज़ नागवारी होती है। उस नागवारी की वजह से ही वो लोग, यानी उस नागवारी की वजह से ही होती है। तो यहाँ तक कि वो उनकी, यानी जिनकी कमी रह गई थी, उन नागवारियों की वजह से गवारियों के ज़रिए उस दर्जा तक पहुँच जाते हैं। उन नागवारियों की वजह से ही वो लोग उस दर्जा तक पहुँच जाते हैं। जो चीज़ उन्हें नागवारी होती है उसी की वजह से उनके दर्जे भी बुलंद कर दिए जाते हैं। यानी उनकी कमी रह गई है नेकियों में, वो लोग जिस वजह से भी उनकी कमी रह गई, उन्हें अल्लाह ताला बीमारी में, परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा ये बंदा भी जन्नती बन जाए। तो हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब भी किसी तखावट, बीमारी, फ़िक्र, रंज व मिलाल, यानी वह मिलाल, तकलीफ़ व गम से दो चार होता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चिभता है तो अल्लाह ताला उस की वजह से उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। यानी कांटा भी चिभता है उसकी वजह से भी अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले। हर चीज़ हम लोगों के साथ साथ हर इंसान को अपनी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हमें सब्र करने के साथ क्या मिलेगा, हमें अच्छा इंसान बन के हमें क्या मिलने वाला है। हम दुनिया में भी खुश रहते हैं और आखिरत में हमारी जन्नत तो है ही पक्की, क्योंकि आखिरत भी हमारी बहुत बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि जन्नत हमारी पक्की हो जाती है और जन्नत में हमारे घर भी तैयार हो जाते हैं। तो जन्नत में हमारे पेड़ भी लग जाते हैं, पेड़ की चीज़ से लगते हैं। सुभान अल्लाह बबिहम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहे। दिन में कम न कम तो 100 बार पढ़ लिया करें और अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार ज़रूर पढ़ते थे, क्योंकि वो कभी नागा नहीं करते थे। कि हम लोग इतना गुनाह करते हैं, इतने वो करते हैं, फिर भी हम लोग इस्तिग़फ़ार कम में दिन में कितनी बार करते हैं। एक बार अपने आप में ख्याल कीजिए, गौर कीजिए कि हम इस्तिग़फ़ार दिन में कितनी बार करते हैं। तो इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु व अतूबु इलैहि, जो भी आप पे इस्तिग़फ़ार आता है पढ़ते रहना चाहिए। कम न कम हम 5 वक्त की नमाज में पढ़ते हैं 100 बार, तो भी 500 बार हो जाता है। अगर आपको जब भी टाइम मिले पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं। तो अल्लाह ताला से तुरंत अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब गुनाह करता है तो इंसान तुरंत अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह जी। अल्लाह बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने की ताकत रखता है। अल्लाह ताला हर खुशी नमाज था हमें हर परेशानी दूर करता है। तो अल्लाह ताला से ही अपने लिए और औरों के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए, ना कि और किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाला, अल्लाह ताला, अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलके हमें कितनी खुशी मिलने वाली है। क्योंकि अल्लाह ताला जब हम दुआ करते हैं तो ये कहते हैं कि कोसते हैं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करता, कि अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है। किसी को ज़कीरा बना कर रखता है, किसी को तुरंत अता कर देता है, और किसी को वो उस दुआ की वजह से हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला वो ही हमारे लिए करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए जो बेहतर है वो ही अता करे। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ और कोई भी इस वीडियो से अपनी नफ़ा कमा सके। तो अस्सलामु अलैकुम, और आज के लिए बस इतना ही।